बता रहे हैं। पैर की ठोकर मार करके गाय के बछड़े को भी दुखी कर रहा है। महाराज परीक्षित देख न सके, बाण लेकर के आए उसको मारने के लिए। राजा परीक्षित कि जब इस रूप को देखा तो कलयुग डर गया, उनके चरणों में बैठ गए। बोले तू चला जा मेरे राज्य की सीमा से बाहर। तो देखो कलयुग ने क्या चापलूसी की। बोले महाराज चारों तरफ आपका ही राज्य है, कहां जाऊं? आप तो शरण में आए हुए की रक्षा करते हैं, उसे शरण में देते हैं, मुझे भी अपने राज्य में स्थान दे दो, याचना। और बोले मैं तो युग धर्म में ब्रह्मा जी की प्रेरणा से आया हूं। और कहने लगा मुझे 3-4 जगह दे दो। तो कलयुग की प्रार्थना स्वीकार करके राजा परीक्षित ने उनको 4 स्थान दिए: द्यूत, मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा। जुए में कलयुग है। शराब पीते ना, बोले शराब नहीं पीते, हम तो गुटखा खाते हैं, उसमें भी कलयुग ही है। जिस चीज को खाकर के आप अपना नुकसान करते हो ना, उन सब में कलयुग है महाराज। और स्त्री संग लिखा, तो स्त्री संग लिखने वाला पुरुष है, तो उसने स्त्री संग लिख दिया। संग यानी कि आप जब स्त्री अथवा पुरुष को भोग्या समझते हैं, उसको केवल वस्तु समझने लगते हैं, तो वहां कलयुग है। पुरुष सोचता है ये तो बस भोगने की चीज है, स्त्री सोचती है पुरुष भोगने की चीज है, वहां पे कलयुग है। स्त्री के अंदर भी वही भगवती। हमारे धर्म में तो स्त्री को भगवती कहा, गौरी कहा, राधा कहा, सीता कहा। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। जुए के अंदर भी कलयुग है। तो माता बोलते हम तो जुआ नहीं खेलती, हम तो एकादशी का व्रत करती हैं, सत्यनारायण भगवान का व्रत करती हैं। लेकिन शादी होती है, इधर का तो पता नहीं, आपके गुजरात के समाज का हमको, लेकिन उधर दूसरे नॉर्थ के हिस्सों में कुछ जातियां ऐसी हैं जिधर शादी करते हैं तो उससे पहले पूछ लेते हैं कि कितना लगाओगे। तो पूछ लेते हैं कि तुम शादी में कितना लगाओगे, बोलते तुम कितना लगाओगे। समाज में ऐसा चलता है। तो बोलते हमने हमारे बेटे की पढ़ाई में इतना लगाया है, अब तुम शादी में कितना लगाओगे। ऐसे तो बेटे का जुआ कर लिया, शादी की तो शादी में जुआ कर लिया। फिर चलो मंदिर में गए, मंदिर में बोले हे भगवान तुम्हारे मेरे को ये काम हो जाए तो मैं इतना पैसा तुम्हारे मंदिर में लगा दूंगा। तो भगवान से जुआ कर लिया। भगवान से भी जुआ हो सकता है, ठाकुर जी से जुआ कर लिया। जब भी आप थोड़ा करके बड़ा चाहते हैं तब जुआ हो जाता है। जुए में ऐसे बोलते हैं ना, थोड़े रुपए लगाओ बड़े कमाओ। यानी कि बुद्धि जब इतनी चालाक चतुर बन जाए तो वो जुआ, वहां कलयुग है। और नशे में तो पक्का है ना, नशा नहीं करना चाहिए और न करने देना चाहिए। कितनी जो लोग खाते हैं उल्टी पुल्टी चीजें खाते हैं। अब वैसे तो हम लोग भी भगवान की पूजा करते हैं तो उनको पान खिलाते हैं। बोले भूमि फलम महादिव्यम नागवल्ली समर्पितम हेलालंगादि संयुक्तम मुख वसाते भूमि फल ताम्बूलम समर्पयामि। लेकिन वो तो समझा, लेकिन ये जो रेडीमेड लेके आते हैं उसके अंदर पता नहीं क्या क्या होता है। डाइजेशन के लिए पान खाना अच्छी बात है, भोजन के बाद आप एक पान खाओ, ये नहीं कि दिन भर मुंह और पान एक ही है, पान है कि मुंह है कि पान है, सब पता नहीं चल रहा है। मुंह को देखो तो एकदम जैसे एकदम पीकदार लगता है, दांत नजर ही नहीं आते, इतना गुटखा खाते हैं। ऐसा नहीं है ना। अब बोलते हैं द्यूत, मद्यपान, स्त्री संग। स्त्री संग का आपको मैंने बताया, स्त्री और पुरुष को कभी वस्तु नहीं समझना चाहिए। ये मेरी स्त्री, ये मेरा पति, ऐसा समझने लगते हैं ना। तो स्त्री सोचती है ये मेरा पति है, भाई का नहीं है, माँ का नहीं है, ऐसा औरत समझने लगती है। तो हमने उस पति का उपयोग गलत किया।
मेरा पति, मेरा कमरा, मेरा गद्दा, मेरा बिस्तर, मेरी घर, मेरी घड़ी, मेरा पैसा, ऐसे मेरा पति या मेरी पत्नी, जब मेरा जुड़ जाए ना